तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित सर और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे बहुपदों के बारे में। बहुपदों से जुड़े हुए सारे बिंदुओं के बारे में हम एक एक करके जानेंगे। तो बहुपदों के बारे में ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो होने वाला है हमारा, जिसमें कि बहुपदों से जुड़े सारे बिंदुओं के बारे में हम बारी बारी से जानेंगे। तो इसके बारे में जानने के लिए आप जुड़े रहिए वीडियो के एंड तक, ठीक है। और ये क्लास 10th का जो चैप्टर 2 है बहुपद, उसके बारे में हम जानेंगे। तो ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो है और 2.1 2.2 मैं अलग से वीडियो लेके आऊँगा, उनमें हम सीखेंगे। तो इस वीडियो में केवल ये इंट्रोडक्शन वीडियो है, इसमें हम बहुपदों के बारे में जानेंगे और उनसे जुड़े हुए जितने भी बिंदु हैं उनके बारे में जानेंगे। तो ये बेसिक वीडियो होने वाला है बहुपदों के ऊपर, ठीक है। तो मेरे साथ जुड़े रहिए वीडियो के एंड तक। बहुपदों के बारे में हम जानने से पहले हम जानते हैं राशियों के बारे में। राशि कितने प्रकार की होती है? राशि दो प्रकार की होती है। एक तो पहली होती है चर राशि। हम इनके बारे में जानते हैं। चर राशियां बेराशियां होती हैं जिनका मान बदलता रहता है। तो चर राशि क्या होती है? बेराशियां जिनका मान बदलता रहता है, चर राशियां कहलाती हैं। तो इनका मान कैसा होता है? इनका मान बदलता रहता है। मैंने शॉर्ट में लगाया, इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? बेराशियां जिनका मान बदलता रहता है, चर राशियां कहलाती हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम ले लेते हैं, उदाहरण के लिए सभी अल्फाबेट हैं, वो किसके अंदर आते हैं? चर राशियों के अंदर। अल्फाबेट मतलब जो ABCD वाली होते हैं वो सब किसके अंदर आते हैं? चर राशियों के अंदर आते हैं। जैसे कि ABCD और ऐसे चलते चलते XYZ, ये सब किसके अंदर आते हैं? चर राशियों के अंदर आते हैं। क्यों? क्योंकि इनका मान बदलता रहता है। अब मान कैसे बदलता रहता है हम देखते हैं। हम दो समीकरण ले लेते हैं, जैसे x प्लस के 9 बराबर 15 और x प्लस के 4 बराबर 20। अब देखो, यहाँ से प्लस का 9 है, इसको बराबर के दूसरी साइड ले आओ तो क्या हो जाएगा? ये माइनस का 9 हो जाएगा। तो 15 में से अब जब हम 9 घटाएंगे तो 6 बचा। ऐसे यहाँ पे जो प्लस का 4 है, इसको बराबर के दूसरी साइड ले आएंगे तो 20 का हो जाएगा माइनस का। जब कोई संख्या है अगर वो प्लस की होगी, अगर उसको हम बराबर की दूसरी साइड ले आते हैं तो माइनस की हो जाएगी। अगर वो माइनस की होगी तो बराबर की दूसरी साइड ले आते हैं तो वो प्लस की हो जाएगी। अगर वो गुणा में है तो भाग में हो जाएगी, और भाग में है तो वो गुणा हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके से तो ये प्लस का 4 था, इधर ही साइड ले गए तो माइनस का 4 हो गया। अब जो 20 में 4 घटाओ क्या बचा? 16। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे वही राशि x है, सेम टू सेम राशि x है, तो यहाँ पे इसका मान 6 आ रहा है और यहाँ पे इसका मान 16 आ रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि इसका जो चर राशियां होती हैं हमारी, उनका क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मान बदलता रहता है, ठीक है। इनका स्थिर मान नहीं होता। ऐसा नहीं है कि अगर x का मान यहाँ 5 है तो हमेशा 5 ही रहेगा, वो नहीं रहता। इनका मान अपने हिसाब से बदलता रहता है, ठीक है। सवाल के हिसाब से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बदलता रहता है। जैसे यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 16 है। तो ये सब कौन सी राशियां? चर राशियां। और सारे के सारे अल्फाबेट किस कैटेगरी में आ जाएंगे? चर राशियों की कैटेगरी में आ जाएंगे, ठीक है। तो ये सब सारी की सारी कैसी होती हैं? चर राशियां होती हैं। अब हम आते हैं अचर राशियों पे। ये चर राशि का उदाहरण है। आज होगा आपको ये कुछ क्लियर हुआ होगा यहाँ तक। अब दूसरी राशि है हमारी अचर राशि। अचर राशि अचर राशि चर राशि के बिल्कुल उल्टा होती है। इनका मान बदलता रहता है और इनका मान बदलता नहीं है, इनका मान फिक्स रहता है। तो दो राशियां जिनका मान बदलता नहीं है, इनका मान बदलता नहीं है, इन राशियों का मान बदलता नहीं है, तो उनको हम क्या बोलते हैं? अचर राशियां बोलते हैं। और ये अचर राशियां कौन सी होती हैं? सारी की सारी संख्याएं। उदाहरण के लिए क्या हो जाएंगी? सभी संख्याएं। कितनी भी सारी संख्या है, जैसे 0 1 2 और ऐसे करते करते इनफाइनाइट, कितनी भी ले लो, 3 4 5 6 8 10 15 20, जितनी भी संख्या ले लो वो सब के सब अचर राशि कैटेगरी में आ जाती हैं। क्यों? क्योंकि एक है, एक का मान एक ही रहेगा, दो है, दो का मान दो ही रहेगा। ऐसा नहीं कि दो यहाँ पर कुछ और है और दूसरे सवाल में अपन ने देखा तो दो वहां पर कुछ अलग बदल जाएगा, ऐसा नहीं होगा। तो
संख्या है वो हमेशा इनका मान एग्जैक्ट सेम टू सेम वही का वही रहता है। एक को एक ही बोलेंगे, दो को दो ही बोलेंगे, तीन को तीन ही बोलेंगे, चार को चार ही बोलेंगे कहीं पे भी, ठीक है। तो ये सारी की सारी संख्या कौन सी कैटेगरी में आती है? अचर राशि कैटेगरी में आ जाती है। तो ये हमारी कौन सी है? अचर राशियां। दोस्तों अब हम जानेंगे बहुपदों के बारे में, ठीक है। बहुपद क्या होते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं और इनको हम कितने तरीके से बांट सकते हैं, ठीक है। बहुपदों के बारे में हम जानते हैं। तो बहुपद, बहुपद की परिभाषा क्या होगी? ये ऐसा बीजी व्यंजक जिसमें चर की घात एक पूर्ण संख्या हो, उसको हम क्या बोलते हैं? बहुपद कहलाता है। तो क्या लिखेंगे? ऐसा बीजी व्यंजक, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात एक पूर्ण संख्या हो। ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात एक पूर्ण संख्या हो बहुपद कहलाता है। तो क्या बहुपद क्या होगा? ऐसा बीजीय व्यंजक, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात एक पूर्ण संख्या हो। पूर्ण संख्या क्या होती है? जो जीरो से स्टार्ट होती है। पूर्ण संख्या हमारी क्या होती है? जो जीरो से स्टार्ट होती है, जीरो, एक, दो, तीन, चार, पाँच, ये सारी सारी कैसी हैं? पूर्ण संख्या होती हैं, ठीक है। तो अगर किसी बीजीय व्यंजक में अगर चर की घात क्या होगा? पूर्ण संख्या होगी, तो वो क्या कहलाएगा? हमारा बहुपद कहलाएगा। जैसे मान के चलो 4x, तो यहाँ पर देखो 4x है, 9x स्क्वायर, 7, ठीक है। ये सब क्या है? बहुपद है। ये सब क्या है? बहुपद है। ये 4x है, तो x क्या है? एक चर राशि है। इस पे कितनी घात है? इस पे कोई घात नहीं है। अब जो किसी कोई घात नहीं होती, इसको क्या मानते हैं हम? एक मान के चल रहे हैं, तो एक क्या है? पूर्ण संख्या है। फिर आगे हमारा x, ये वाली यहाँ पे कितनी घात है? x की 2, तो ये 2 भी क्या है? पूर्ण संख्या है। 7 है, 7 में कोई चर नहीं है, तो इसमें कोई चर नहीं है, तो हम यहाँ पे x पावर 0 लिख सकते हैं, x पावर 0 लिख सकते हैं, क्योंकि जब किसी की पावर हम जब 0 लिखते हैं तो उसका मान होता है 1। अब कोई सी भी संख्या है, अगर उसकी कोई सी भी संख्या उसका मान उसकी पावर अगर 0 है तो उसका मान क्या हो जाता है? 1 हो जाता है। जैसे यहाँ x पावर 0 है, इसका मान क्या हो जाएगा? 1। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 7 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे बहुपद हैं। अब बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, यानी कितने मतलब किस आधार पर बांटते हैं हम? तो देखो बहुपदों को हम दो आधार पर बांटते हैं। एक तो किसके आधार पर? पद के आधार पर, और एक घात के आधार पर। तो क्या पद के आधार पर बांटेंगे और एक घात के आधार पर बांटेंगे। तो हम क्या बांटेंगे? देखो पद के आधार पर, पद के आधार पर बहुपद तीन प्रकार के होते हैं। इस आधार पर, पद के आधार पर बहुपद तीन प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। इस आधार पर तीन प्रकार के बहुपद होते हैं, ठीक है। इसके आधार पर बहुपद तीन प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा होता है? एक पदीय बहुपद। एक पदीय बहुपद, जिस बहुपद में एक पद होता है उसको बोलते हैं हम एक पदीय बहुपद। जिस भी बहुपद में एक पद होता है उसको हम बोलते हैं एक पदीय बहुपद, ठीक है। इसमें एक पद होता है, इसमें केवल एक पद होता है, और जिस बहुपद में एक पद होता है उसको बोलते हैं हम एक पदीय बहुपद, ठीक है। जैसे मान के चलो उदाहरण के लिए 9x, 9x क्या है? एक पद है पूरा, तो ये क्या हो जाएगा? एक पदीय बहुपद। 8, 8 क्या है? एक पदीय बहुपद। 15y, ये भी क्या है? एक पदीय बहुपद है, ठीक है। ये सब कैसे हैं? एक पदीय बहुपद है, यानी एक पद में है। तो जो बहुपद एक पद में होता है उसको बोलते हैं हम एक पदीय बहुपद, ठीक है। फिर नेक्स्ट पे आते हैं। इसके बाद आता है हमारा द्विपदीय बहुपद। दूसरा वाला क्या है? द्विपदीय बहुपद। जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है, द्विपदीय बहुपद मतलब जिस बहुपद में दो पद होते हैं उस बहुपद को क्या बोलते हैं हम? द्विपदीय बहुपद। तो इसमें कितने पद होते हैं? इसमें दो पद होते हैं।
इसमें दो पद होते हैं, तो जिस बहुपद में दो पद होते हैं उसको हम बोलते हैं द्विपदीय बहुपद। उदाहरण के लिए क्या हो जाएगा, जैसे 6x प्लस के 5, एक पद ये रहा, एक पद ये रहा। पद देखो प्लस या माइनस से अलग अलग होते हैं, यहाँ पर प्लस से ए वाला पद अलग है, ए वाला पद अलग है, तो 6x एक अलग पद है, 5 एक अलग पद है, तो एक पद ये एक पद ये, दोनों को मिला के कितने पद हुए, दो पद हुए, इसलिए ये कौन सा बहुपद है, द्विपदीय बहुपद। 9x प्लस के 8y, तो इसमें कितने पद है, एक पद ये रहा, एक पद ये रहा, ठीक है, तो ये भी कितने, इसमें दो पद है, एक पद ये और एक पद ये, दोनों को मिला के कितने पद हुए, दो पद हुए, तो ये भी कौन सा बहुपद कहलाएगा, द्विपदीय बहुपद के अंदर आ जाएगा, ठीक है। फिर थर्ड वाला आता है हमारा त्रिपदीय बहुपद। त्रिपदीय बहुपद, तो ऐसा बहुपद जिसमें तीन पद हो, एक ऐसा बहुपद जिसमें तीन पद हो त्रिपदीय बहुपद कहलाता है। तो इसमें कितने पद होते हैं, तीन पद होते हैं। इसमें कितने पद होते हैं, तीन पद होते हैं। उदाहरण के लिए 6x प्लस के 5y प्लस के 8, देखिए इसमें तीन पद हैं, एक दो तीन, और पद मैंने बोल दिया कि प्लस और माइनस से अलग अलग होते हैं, एक पद ये रहा, इसको अलग ये कर रहा है, इसको अलग ये कर रहा है, तो एक दो तीन, ये कैसा हो जाएगा, हमारा त्रिपदीय बहुपद हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे किसके थे, पदों के आधार पर। अब हम पढ़ते हैं घातों के आधार पर बहुपद। किस पे, घातों के आधार पर बहुपद। पदों के आधार पर बहुपद तीन प्रकार के होते हैं, एक पदीय, द्विपदीय और त्रिपदीय, ठीक है। अब आते हम घातों के आधार पर। देखो घातों के आधार पर बहुपद चार प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो घातों के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, चार प्रकार के। तो क्या लिखेंगे हम, चार प्रकार के घातों के आधार पर बहुपद चार प्रकार के होते हैं, ठीक है। चार प्रकार कौन कौन से, पहला पहला आएगा हमारा शून्य बहुपद। शून्य बहुपद, इसी को बोलते हैं हम अचर बहुपद। शून्य बहुपद को क्या बोलेंगे हम, अचर बहुपद, ठीक है। शून्य बहुपद को क्या बोलते हैं हम, अचर बहुपद। तो इसमें क्या होता है, इसमें चर की घात शून्य होती है, शून्य जीरो होती है। इसमें चर की घात क्या होती है, जीरो होती है। तो उस बहुपद, जिस बहुपद में चर की घात जीरो होती है उसको क्या बोलते हैं हम, शून्य बहुपद या अचर बहुपद कहते हैं। उदाहरण के लिए 9 है, 9 एक अचर बहुपद है, 8 है, 8 एक अचर बहुपद है। तो ये अचर बहुपद कैसे है, तो 9 है, तो 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 9 की पावर 9 एक्स की पावर जीरो, तो क्या हो जाएगा, ये 9 ही तो हो जाएगा। तो एक्स की पावर जीरो मतलब क्या, एक, और एक का गुणा 9 में करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ठीक है। तो जहाँ एक्स की पावर जीरो का मतलब क्या होता है, एक। अब किसी की पावर अगर जीरो होती है, किसी की भी घात अगर जीरो होती है तो उसका मान क्या हो जाता है, एक हो जाता है, ठीक है। अब एक्स की पावर जीरो है, इसका मान क्या हो गया, एक। ये कौन सा था हमारा, शून्य बहुपद या अचर बहुपद। नेक्स्ट बार दोस्तों ये है हमारा रैखिक बहुपद, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। शून्य बहुपद हो गया, शून्य अचर बहुपद इसको बोलते हैं, ये हमारा हो गया। और आते हैं हम रैखिक बहुपद पर। ये रैखिक बहुपद क्या होता है, इसमें चर की अधिकतम घात, इसमें चर की अधिकतम घात कितनी होती है, एक होती है। इसमें चर की अधिकतम घात एक होती है। इसमें चर की अधिकतम घात क्या होती है, एक होती है। और हम देखो इस घातों के आधार पर जो हमारे क्या है, ये बहुपद हैं, हम जिनको बांट रहे हैं, तो जितनी घात होगी, कोई बहुपद की जितनी घात होती है उसको उतने ही शून्य हमें प्राप्त होते हैं। जैसे रैखिक बहुपद है, इसमें इसकी घात कितनी, एक है, अधिकतम घात कितनी, एक, तो इसके हमें शून्य भी एक ही प्राप्त हुआ। इसमें शून्य भी कितने होते हैं, एक। रैखिक बहुपद का शून्य कितना हुआ, एक हुआ। जिस बहुपद की जितनी घात होती है उसके शून्य उतने ही होते हैं। जैसे कि रैखिक बहुपद है, इसमें घात कितनी है, एक, तो इसका शून्य भी हमें कितना प्राप्त हुआ, एक ही शून्य प्राप्त हुआ, ठीक है। उदाहरण के लिए
7x प्लस के 5। यहाँ पर x क्या चर है, चर की घात कितनी है, कुछ नहीं है, तो फिर हम क्या मानते हैं इसको 1। तो यहाँ पर चर की घात क्या 1 है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा रैखिक बहुपद हो जाएगा। इसलिए 9y ले लो, 9y, y क्या चर राशि है, इसकी घात क्या हो जाएगी 1। तो ये कैसा हो जाएगा हमारा रैखिक बहुपद। तो रैखिक बहुपद जिसकी घात, इसमें चर की घात क्या होती है 1 होती है, वो हमारा क्या कहलाता है, रैखिक बहुपद कहलाता है। फिर तीसरा वाला आता है हमारा द्विघाती बहुपद। इस बहुपद जो द्विघाती बहुपद है, इसमें बहुपद में क्या होता है, इसमें चर की अधिकतम घात 2 होती है। तो इसमें चर की अधिकतम घात 2 होती है। इसमें चर की अधिकतम घात कितनी होती है 2, उस बहुपद को हम क्या बोलते हैं, द्विघाती बहुपद बोलते हैं। तो इसमें शून्यों की संख्या कितनी होती है 2 होती है। तो शून्य भी कितने होंगे, 2 शून्य होंगे। तो जिसमें चर की अधिकतम घात 2 होती है वो क्या कहलाता है, द्विघाती बहुपद कहलाता है। और इसमें शून्य भी कितने होंगे, 2 शून्य होंगे। उदाहरण के लिए 4x स्क्वायर प्लस के 5x प्लस के 7। तो यहाँ पर चर की अधिकतम घात कितनी है 2 है, तो ये कौन सा बहुपद है हमारा, द्विघाती बहुपद है। ठीक है, तो ये था हमारा रैखिक बहुपद और द्विघाती बहुपद। अब आते हैं हम त्रिघाती बहुपद। तो हमारा फोर्थ वाला आता है त्रिघाती बहुपद। इस बहुपद में क्या होता है कि इस बहुपद में चर की अधिकतम घात 3 होती है। इसमें चर की अधिकतम घात 3 होती है। इसमें चर की अधिकतम घात कितनी होती है 3, उस बहुपद को हम क्या बोलते हैं, त्रिघाती बहुपद बोलते हैं। ठीक है, वो बहुपद क्या कहलाता, त्रिघाती बहुपद कहलाता है। इसके शून्य भी हमें कितने मिलेंगे 3। इसमें शून्य भी कितने होते हैं, शून्यों की संख्या इस बहुपद में कितनी होती है, इसमें शून्यों की संख्या भी हमारी होती है 3। त्रिघाती बहुपद में 3 शून्य होते हैं, द्विघाती बहुपद में 2 शून्य होते हैं, और रैखिक बहुपद में 1 शून्य होता है। ठीक है, उदाहरण के लिए 7x का क्यूब प्लस के 8y प्लस के 9। यहाँ पर देखो चर क्या x, x की हाईएस्ट पावर कितनी है 3 है, x की अधिकतम घात कितनी है 3। तो ये हमारा कौन सा बहुपद कहलाएगा, त्रिघाती बहुपद कहलाएगा। ठीक है, जिसमें चर की अधिकतम घात 3 होती है वो बहुपद कौन सा होता है, त्रिघाती बहुपद कहलाता है। ठीक है, उसके बाद में फिर आता है हमारा बहुपद की कोटि। तो दोस्तों ये यहाँ तक हमने क्या किया, घातों के आधार पर बहुपद सीख लिए। घातों के आधार पर कितने प्रकार के बहुपद हैं, 4 प्रकार के होते हैं। एक शून्य बहुपद, रैखिक बहुपद, द्विघाती बहुपद और त्रिघाती बहुपद। अब आते हैं बहुपद की कोटि पर। बहुपद की कोटि किसे कहते हैं, बहुपद की कोटि या घात किसे कहते हैं। तो देखो चर की अधिकतम घात उस बहुपद की कोटि या घात कहलाती है। मतलब किसी बहुपद में चर की अधिकतम घात है तो वही उस बहुपद की क्या कहलाई, कोटि कहलाएगी। जैसे मान के चलो मैं लिख दिया 9x की पावर 3, 4x स्क्वायर प्लस के 6x ऐसे लिख दिया। तो इसमें बोल दिया कि इस बहुपद की कोटि क्या है, इस बहुपद की कोटि क्या कहलाएगी, x की अधिकतम घात कितनी है, यहाँ पर 1 है 2 है और 3 है, तो अधिकतम घात कितनी है 3। तो 3 इस बहुपद की क्या हो जाएगी, कोटि हो जाएगी, या इसी को हम घात बोलेंगे। तो बहुपद में चर की अधिकतम घात को हम क्या बोलते हैं, उस बहुपद की कोटि बोलते हैं। ठीक है, कोटि या घात बोलते हैं। तो ये उस क्या होती है, बहुपद की कोटि कहलाती है। ठीक है, फिर आता है गुणांक। गुणांक हम किसे कहते हैं, गुणांक मतलब जो चर राशि में हम जिस संख्या से भाग देते हैं वही संख्या उसका क्या कहलाती है, गुणांक कहलाती है। जैसे मान के चलो 9 में मैंने बाय में मैंने 9 का गुणा किया, तो बाय क्या चर राशि है, तो बाय का गुणांक क्या हो जाएगा 9। जैसे ही -3 का गुणा किया
एक्स में, तो एक्स में किसका गुणा हो रहा है, माइनस के थ्री का, तो एक्स का गुणांक क्या हो जाएगा, माइनस के थ्री कहलाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, उसका गुणांक कहलाएगा। ठीक है, तो आइए दोस्तों, ये वाली वीडियो आपको क्लियर होगी। इसमें हमने जाना है कि बहुपदों के बारे में। ये क्लास 10th का, जो कक्षा 10th का चैप्टर 2 है मैथ का बहुपद, उसका ये इंट्रोडक्शन वीडियो है। उसके बारे में हमने 2.1 और 2.2 के बारे में अलग से वीडियो बनाएंगे। ये केवल इंट्रोडक्शन वीडियो था। आइए, वो आपको ये वाली बातें जितनी हमने से बताई हैं वो क्लियर हुई होंगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और उस पर कमेंट करें। ठीक है, और हमारे चैनल पर नए हो तो उसको सब्सक्राइब करें। और किस बेसिस पे अगर वीडियो चाहते हैं, कौन से चैप्टर पर वीडियो चाहते हैं, उस पर कमेंट करके बताएं। अगली वाली वीडियो आपको उस हिसाब से मिल जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा बहुपद का जो बेसिक चीज़ें हैं, जो बिंदु हैं बेसिक से, ये थे, ये आज हमने पढ़े हैं। आपसे मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।